चाहे अधर्म कितना भी हो गया, इस हद तक हो गया कि परमात्मा को आना पड़ा, फिर भी विद्वानों की गिनती संख्या बनी रही। राम का अवतार हो चुका है, अब भगवान के अवतार के बाद विवाह में प्रवेश कर चुके हैं, प्रसंग आ गया। लेकिन विद्वानों की गिनती का वर्णन चल रहा है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। हृदय में विचारना चाहिए। सज्जनों, मीठी ताली में भगवान का बड़े भाव प्यार के साथ सभी भक्तगण कीर्तन करें, मन प्रसन्न करें और शेष प्रसंग को ध्यान से श्रवण करें। गुरु बिन मुक्ति नहीं, गुरु बिन मिले ना ज्ञान, गुरु बिन संसार में नहीं होता कल्याण। गुरुदेव भगवान की जय हो। राम का नाम जप प्यारे, हो नैया पार हो जाए। जप प्यारे, नैया पार हो जाए। जप प्यारे, राम का नाम जप प्यारे, नैया पार हो जाए। ओ नैया पार हो जाए, नैया पार हो जाए। ओ नैया पार हो जाए, नैया पार हो जाए। प्रभु का गान कर प्यारे, नैया पार प्रभु का गान कर
से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। लाला गड़बड़ है रही है पहले दिन से, हमारे वाले दिन से, पहले दिन से नहीं, जब से हम बैठे हैं बड़ा लचना पड़ता है नीचे को, जैसे हुक्का ना पीते थे पहले। हाँ, और सीधे होकर नहीं बोल पा रहे हैं। हो सके तो इनमें एक एक गीत लगा के कहीं। आज तो सब सही सही है। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की, या इनको कुछ और किसी को सुनाओ, किसी को बताओ, किसी को बताओ, किसे सुनाओ तुमको रूप अनेक, काम एक तरीके अनेक, नाम एक ही होता है लेकिन रूप अलग होता है महाराज। अब काम एक ही होता है, तरीके। एक मोटरसाइकिल ऐसे चला रहा है, या तो मैं मर जाऊंगा या सामने वाले को मार जाऊंगा। एक महाराज ऐसे चला रहा है, उसी काम को करने वाला है, वो स्वयं भी सुरक्षित और सामने वाला है। जहाँ भी खतरा दिखा घड़ी ब्रेक लगा। काम एक और तरीके और नाम एक, रूप अलग। नाम एक ही है भक्त, लेकिन जितने भक्त हैं सबके रूप अलग, भाव से आया। तुम्हारा जैसा जितना भाव है, आपका जो खाता है भगवान के यहाँ पर, उसमें आपकी उतनी ही परसेंटेज है। प्रेम से बोलो सियावर राम जय हो। हमारे यहाँ पर जब कोई विवाह होता है, फंक्शन होता है, उत्सव होता है, महाराज हम खुद बड़े दूल्हा बने आते हैं। कुछ लोग तो ब्याह में जाई चक्कर में आते हैं, तो रसगुल्ला मिलेंगे धीरे के बुआ, चलो जब चक्कर में आ जाते। हाँ, अरे बहुत चल रहा है मामला, बड़े बड़े उत्साह होता है। तो आज मेरे प्रभु का विवाह का प्रसंग सभी भक्तगण श्रवण कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य, ये साउंड बज रहा है तो इसे बैंड मान लीजिए। आप सभी बैठे हैं, आप सब बराती हैं। आज प्रभु के आप अतिथिगण, अतिथि देवो भव, ऐसा स्वरूप बना दीजिए आज अपना। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की। मीठी ताली में 2 मिनट के लिए सभी भक्तगण बोले, जिस ताली की जरूरत है वो मिल नहीं पा रही। कि मोए प्यारी लागेला कथा भगवान की, मोए प्यारी लागेला कथा भगवान की, मोए प्यारी लागेला कथा भगवान, मोए प्यारी लागेला कथा भगवान की, सिया राम की, भगवान की सिया राम की, भगवान की सिया राम की, भगवान की सिया राम की, सिया राम की, हनुमान की, सिया राम की,
भगवान कोई प्यारी लागे राम कथा भगवान कोई प्यारी लागे राम कथा भगवान। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सज्जनों, जब भगवान का आज आगमन महाराज जनक की नगरी में होता है, जिस प्रकार से एक अंधा व्यक्ति आंखों को तरसता है, जिस प्रकार से एक व्यक्ति भूखा भोजन को तरसता है, इसी प्रकार से महाराज जनक के जीवन में एक बहुत बड़ी प्यास थी। कभी कभी मनुष्य बिना सोचे बेचारे बहुत बड़ी बात कह देता है, परंतु उसे बाद में पछताना पड़ता है। मैंने अपने जीवन में ऐसा देखा है, लोगों के लिए, अरे भैया मैंने तो तक कहता था वास्तव में, लेकिन तू सब बात छोड़, यार दिमाग ज्यादा ही खराब होता से कह बैठो, निकल गई मेरे बिना इतना विचार नहीं किया उतनी बड़ी बात बाद में पछताना पड़ता है। एक बार का प्रसंग कि देवा असुर संग्राम, पहले देवा असुर संग्राम होते ही रहते थे। कहने का तात्पर्य परशुराम जी को समर्पण किया और वह धनुष परशुराम जी ने एक दिन महाराज जनक को समर्पण किया। एक दिन की बात, उत्सव आया और उत्सव में घरों घरों में सफाई की जाती है, जैसे अभी दीपावली गई है, पर्व आया और सफाई चल रही थी महलों में। माँ जानकी सफाई कर रही थी और सफाई करते करते उस कक्ष में पहुंच जाती है जिस कक्ष में विशाल प्यार से सहज में उस धनुष को पकड़ा। माँ जानकी ने विचार किया, पहले कमरा खाली किया जाता है तब सफाई की जाती है। उसको उठाया और दूसरे कमरे में कक्ष में रख दिया, सफाई हो जाती है। महाराज संध्या काले समय जब महाराज जनक राज दरबार से महलों में आए तो उन्होंने विचार किया, देखा क्या बड़ी सुंदर सफाई है आज महलों में, तो पूछते हैं आज सफाई किसने की? सुनैना जी कहती है महाराज जनक की धर्मपत्नी आज आपकी लाडली बेटी सीता जी की है। सफाई को निहारने के लिए जब बच्चे कोई अच्छा काम करते हैं तो माता पिता बड़े उसको बड़ा प्यार से ध्यान से देखते। निहारने के लिए जब कक्ष में पहुंचे, कहा कैसी सफाई है, देखा कोई चीज एक जगह पर रखी हो, अब बहुत लंबे समय से अगर वो हट जाए तो महाराज वहां उजड़ा उजड़ा सा नजर आता है। ये टेंट जिस दिन हटाता उस दिन ये जगह देख लेना कैसी लगेगी। महाराज जनक एकदम चकाचौंध हो गए और आश्चर्य हो गया कि धनुष कहाँ गया। जब दोनों की वार्तालाप हो रही थी, माता पिता की, राजा और रानी की, माँ जानकी बीच में आ जाती है और सीता जी बड़ी मधुर वाणी में बोली, पिताजी हाँ संशय में पड़ने की जरूरत नहीं है, धनुष है। जनक जी बोले कहाँ है बेटी? बोले उस कक्ष में। बोले इसमें से कौन ले गया? बोली मैं। तुमने धनुष को उठा लिया? सीता जी बोली हाँ। बोली बेटा, जनक जी बोले बेटा जब समझूंगा उसमें से निकाल के अब इसमें रख के देखा। सीता जी तुरंत गई, उठाया और जब उठाया लेके चलिए जनक जी गदगद हो गए और उसी समय बिना सोचे बहुत बड़ा प्रण कर लिया। बड़े प्रसन्नता में बोले इसने तो धनुष उठाया है, अब धनुष उठा जो तोड़ेगा वह वही हमारा जमाता है, सीता से नाता जोड़ेगा। को बड़ा सजाया गया और सज्जनों अतिथियों की बैठने की बड़ी बड़ी सुंदर व्यवस्था की गई है।
तुम कहीं पर जाओ और वहां पर बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छी की जाए। तो महाराज मैं शर्त बता रहा हूँ, बैठने की बात तो बाद में देख के ही बड़े खुश हो जाओ। शराबी को पीने को ना मिले, लेकिन पीने की बात कर दो, पियोगे क्या? महाराज बड़े मुस्कुरा के बात करेगा, उसके जिक्र में मुस्कान आ जाएगी। तो सेवा का जो अर्थ है वो प्रसन्नता। कहने का तात्पर्य सेवा का जो अर्थ है वो प्रसन्नता है। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की। बड़े बड़े वीर योद्धा आज महाराज जनक के दरबार में उपस्थित हो रहे हैं। ऐसा ऐसा योद्धा हो रहा है कि अगर एक मुक्का मार दे तो ऐसा लग रहा है कि महल घस जाएगा। ऐसा ही हो रहा है। एक दूसरे को देख रहे हैं ध्यान से, भाई हमें लग रही है सीता जी को तो जेल ले जाएंगे, क्योंकि जो हमसे मोटे वाले हैं। हर कोई यही चिंता में बैठा है कि जाको नंबर, हमारो नंबर तो यहाँ आए हुए ही ना। बड़े बड़े कर्जे बैठे, आप बड़े बड़े मुछधारी महाराज बैठे हैं। महाराज जनक ने कहा, हे वीरो, अब स्वयंवर का समय हुआ है और आप अपना अपना तपोबल दिखाइए। जैसे डोंगा सिस्टम जब तैयार होता है ना, जब कही जाती है चलो महाराज, तो देखो भीड़ कैसे भाग जाती है। खान को कहते हो, लेकिन जो लगता खत्म न है जब पहले पहुंच ले, जब तुमसे पहले कोई ना हो। हाँ, चिंता वो चीज है। अब जल्दी जल्दी आगे वाले उठे, बल लगाया, प्रेम से बोले बोलो उमापति महादेव की। अब बल तो इसलिए लगाया था, मन में विचार था कि अगर तोड़ नहीं पाऊंगा तो उठा के तो फेंक ही दूंगा। अब महाराज इनकी तो तोड़ने के बाद वहाँ उठाने की भाव है, और जब उठाने का मामला है तो वो धनु से हिला भी नहीं। लेकिन हुआ क्या, हिलाने वाला हिलता रहा, लेकिन धनुष नहीं हिला। जब ये नजारा देखा बड़े बड़े वीरों ने, बोले भाई चुंबक से चिपका दो का, मतलब पहले एलपी तो थी नहीं ऐसी, आखिर जो काफी चिपकाए हुआ कम से कम हले तो सही। और जब हले कोई ना तो टूटे हो कहाँ से। लेकिन उनमें बहुत तगड़े वाले वे बोले जा मैं कम ताकत है, मैं तो हाल जाते आगवान की हवा निकल गई। बोले छोड़ो, जा कोई हाल देख के समझ गए, अपनी इज्जत को मत लेकर बीच वाले जो है मोटे से ले आया सबकी नाक कटवाई दे। और बाबू को जो लगी कि जो आती जो उठा कर फेंकी दे। लेकिन हुआ क्या, जो पहले के साथ वो दूसरे के साथ ही ना। पहले बात में सोची हमारी इज्जत रहेगी, क्योंकि तुम है जा है ना मोसी, तुम हमारी तरह ही है गई। एक एक करके जब बल लगता रहा, तब गोस्वामी जी बड़ा सुंदर रामायण में लिखते हैं, ओ भूप सहसी 10 एक ही बार लगे उठा वन कर कच्छ को तो नंबर आओ, वे तो दूसरे को समझा लेके तुम मत जाइयो, तो हम भी ना उठो। तो कच्छ को नंबर आओ, सब कोई ना कच्छ को देख के ही हराए, कच्छ तो उठे ही ना। अब जब किसी का नंबर नहीं आ रहा, उठने को राजी नहीं है, तब गोस्वामी जी ने लिखा कि क्या किया, ओ भूप सहसी 10, सहस मानी 10,000, 10 मानी 10, भूप मानी राजा। जब एक एक करके नहीं उठा, भूप सहसी 10 एक ही बार लगे उठावन कर हे लटारा सिया
की चौपाई तुलसीदास ने बड़ा सुंदर मार्गदर्शन दिया। अगर समझने का प्रयास नहीं किया तो डूब जाओगे संशय में कि भूप सहज दस एक ही बारा और लगे उठावन डरे। यानी हाल फिर भी वही हुआ है। अब विचार ये करना है कि 10 भूप सहज दस एक ही बार, 10,000 राजा एक ही बार। एक बार में अगर 10,000 राजाओं ने बल लगाया तो विचार ये करना है कि धनुष कितना बड़ा था। सत्यता तो अंदर छिपी है सज्जनों। इसका सही अर्थ है एक ही बारह का मतलब एक संग नहीं है। एक ही बारह बार कहते हैं दिन के लिए। आज क्या बार है, कल क्या बार है। जिस दिन स्वयंवर था एक दिन की बात थी कि सुबह से प्यारे शाम होने जा रही है। पूरे दिन है बड़े बड़े वीर योद्धाओं ने 10,000 राजा ने बल लगाया। इतनी गिनती में राजाओं ने ताकत दिखाई, सबके सब परास्त हो गए। तब गोस्वामी जी ने कहा भूप सहज दस एक ही बारा लगे उठावन डरे। जब ये हाल देखा किसने, जिसके मारे ब्रह्मांड गूंजता था, देवता थर्राते थे, ऐसा वीर योद्धा तैयार था सभा में। लेकिन उस प्यारे ने दूसरों का ही हाल देखा था। हाँ, दूसरों का हाल देख के ही समझ गया। समझदार व्यक्ति याद रखो, दूसरों खुद को ठोकर लगी तब सुधरे तो क्या सुधरे। दूसरों की ठोकर से जो अकल ले ले, समझदार तो वही है। बोल सियावर रामचंद्र की। आज गोस्वामी जी कहते हैं जब ये दशा महावीर प्रतापी दशानंद लंकेश रावण ने देखी, तब बड़ा सुंदर मार्गदर्शन लिखा कि रावण बाण हो रावण बाण छुआ नहीं जा पा हारे भू सकल करवा। दूसरों का हाथ देख करके रावण की विद्वता का दर्शन कीजिए सभी भक्त। हो रावण बाण उठाना बहुत बड़ी बात है, जाना बहुत बड़ी बात है। वहां तक पहुंचाई नहीं, उसे छुआ तक नहीं। जो कि सबसे बड़ा योद्धा तो वही था वहां कि रावण बाण छुआ नहीं जा पा हारे हो सकल करवा। सिया राम जय राम। दूसरों का हाल देख करके रावण जैसा योद्धा पहुंचा ही नहीं, और वहीं से वहीं प्रण कर लिया कि मुझ में सामर्थ्य रहेगी तो सीता तुझे ले जाऊंगा। लेकिन यहाँ नहीं है, क्योंकि इनकी तरह थोड़ी ना करवाऊंगा। हाँ, मेरी बल की प्रशंसा संपन्न होता है ब्रह्मांड। गर्भ रह जाते थे जब दहाड़ता था, देवता कांपते थे जब चलता था। ऐसा वीर योद्धा दूसरों की हालत से अकल ले ली, सबक ले ली। जब महाराज सबके सब निबट जाते हैं, रावण जैसा योद्धा जब एक रह गया तो जनक जी को एक आस थी कभी एक योद्धा है। और जब रावण जैसा योद्धा ने कमर दिखा दी, पीठ दिखा दी, अब तो जनक जी की चिंता का कोई ठिकाना ही नहीं। और विचार करने लगे कि हे प्रभु, हे परमात्मा, बेटी किसी की घर अच्छी नहीं रहती,
बेटी तो अपने घर ही अच्छी लगती है। मेरा प्रण है, मैंने ये कसम खाई थी, मैंने ये प्रण किया था कि मैं बेटी का विवाह उसके साथ करूंगा तो धनुष को तोड़ेगा। मुझे लगता है कि इस प्रण को पूरा करने के लिए धरती पर आज कोई वीर, और ये प्रण अगर पूरा नहीं हुआ तो मेरी बेटी का विवाह नहीं होगा, अथवा विवाह होगा तो कब होगा, मुझे अपना प्रण तोड़ना पड़ेगा। चिंता हो गई, महाराज जनक पर रहा नहीं गया, सहा नहीं गया और बोले लाला हे दीप दीप के राजाओ, और हम किसे कहें बलशाली है, और हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली, के लक्षणों का स्रोत है जिनका नाम है लक्ष्मण। आज लक्ष्मण ने जब ये बात सुनी अपने कानों से, कभी गुरु के बिना आज्ञा के, कभी बड़े भाई के आज्ञा के बिना कभी विचार भी नहीं किया, स्वप्न में सोचा कि मैं कोई ऐसा काम करूंगा, लेकिन आज इतने क्रोध भरे शब्द, इतने ऐसे शब्द जो कि सहे ना गए, और लक्ष्मण जी तुरंत खड़े हो गए। अब खड़े होकर के बोले अभिमान त्याग कर कहता हूँ, मैं घमंड में नहीं कह रहा हूँ, मैं ये समझ बैठना कि छोटे मुंह बड़ी बात है, मैं घमंड में नहीं बोल रहा हूँ, मैं सत्यता पर बोल रहा हूँ कि अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊं, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं। आज गुरु जी और भगवान श्री राम की तरफ इशारा करते हैं। लक्ष्मण जी बोले वो आदेश तुम्हारा पाएंगे, और महाराज जनक की चिंता का हरण करते हैं। प्रभु श्री राम उठते हैं सज्जनों, और उठने का ढंग का सुंदर वर्णन है। ये कहाँ से कहाँ आ जाता है? इमरजेंसी तो लिखा हुआ है। क्यों मेरे तुमसे बढ़ता है जैसे तो भी ये आगे बचे पन घटता जब इतना कहा भैया के नवने का सम्मान की कोई कदर परशुराम ने नहीं की, लक्ष्मण जी ने कोई आज्ञा नहीं ली, फिर तुरंत खड़े हो गए। महाराज हम बच्चे ही सही और बच्चे ही बचपन करते हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, और आपको समझ नहीं आते हैं बच्चों के मुंह क्यों रखते। अच्छा अपराधी हम ही सही और हमने ही जहर निचोड़ा है, हमने ही जहर निचोड़ा है, जो करना है सो करे आप से धनुष हमी ने छोड़ा है, वो करे आप से धनुष हमी ने छोड़ा है, जो करे आप से धनुष हमी ने छोड़ा। परशुराम जी लेके अब फरसा लक्ष्मण जी की ओर भागे, बोले जो तो बहुत तगड़ो गरम लेकर
लक्ष्मण जी को और भागे भगवान श्री राम फिर चरणों में बैठे गए और बड़े प्यार से बोले कि जो दंड आपको देना चाहे उसी का अपराधी तो मैं हूँ। ये सब प्रकार मेरे दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। राम सिया जय, राम सिया जय, राम सिया जय, राम सिया, राम सिया जय, राम सिया। और बड़ी सुंदर बात, हम करें ब्राह्मणों की सेवा और हे गुरुवर धर्म हमारा है, हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा। राम सिया जय, राम सिया जय, राम सिया जय, राम सिया, राम सिया जय, राम सिया। परशुराम बोले मैं मान लूंगा अगर तुमने तोड़ा है, ठीक है मेरा धनुष पकड़ो और उसे चढ़ा के दिखा दो। श्री रामा राम, भगवान ने जैसे धनुष को हाथ में लिया, वो स्वामी जी कहते हैं रामा राम रमापत करि धन लेहु, राम राम रमापत करि धन लेहु, रामा जहु जाके संदेहु के जवता ते चले हो रामा। उन्हें हाथों में धनुष गया और धनुष चढ़ गया। परशुराम जी देख रहे हो क्या रहा है, भगवान ने धनुष को लिया, बड़े सहज में चढ़ने लगा, बड़ा घमंड करते थे परशुराम जी। उन्हें हाथों में धनुष गया, धनुष चढ़ गया, ब्रह्मपति को विश्वास हुआ, ऐसा देख सीधा बदला। आज परशुराम जी साष्टांग प्रणाम करते हैं और क्षमा याचना मांगते हैं। कहते हैं मैं तुम्हें पहचान न सका, अपनी अनभिज्ञता की क्षमा भूल याचना की। और महाराज सतानंद के आदेश से अयोध्या से बारात आती है, दोनों भाई साथ आते हैं, दो पहले आए हुए हैं और दो और दो चार, चार को देख करके जनक की इच्छा बन गई, मेरी भी चार बेटी और ये भी चार भाई, चारों बेटियों का विवाह चारों भाइयों के साथ होता हूँ। तो चारों का विवाह, चारों बहनों का विवाह होता है। राम जी के साथ माँ जानकी का विवाह, लक्ष्मण जी के साथ उर्मिला जी का विवाह, भरत जी के साथ मांडवी जी का विवाह और शत्रुघ्न के साथ सुकृति का विवाह विदा होती है। एक मिनट बेटा बोल ले तो बस बात खत्म, क्योंकि कल खुशी का कोई प्रश्न नहीं बोला जाएगा। ब्याह है को और वैसे को खेतिया को ब्याह एकदम ऐसे ही होता है। हम तो ऐसे ही करते हैं। जल्दी कह रहे हो कथा कर जल्दी करो, रोना देखिए आप ही लोग कह रहे हैं जल्दी करो जल्दी। आप सबकी इच्छा पर जल्दी की गई और आपको अब लग रहा है कि जो का कर डालो, तो इस बात का फैसला आप आपस में ही करें। हमें तो जैसा इशारा मिला हमने वैसा किया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। चारों भाइयों की विदा हो जाती है, बहनों की चारों भाइयों के साथ भगवान श्री राम माँ जानकी को लेकर के अयोध्या राजते हैं। आप आइए, बस ये बोलना चाह रहे, एक भजन जरूर गाते हैं, बस इतना, ये गलती और करते हैं। अच्छा, अगर बिल्कुल ही समय देखा जाए और कुछ ना सुनाया जाए ऐसा, तो भी आप कुछ ना कुछ कहेंगे कि जितना समय मिला उस समय को देखते हुए
और सब खेची खाच मचाती जाए शुरू से, तो समझ में क्या आएगा? कुछ समझने का भी प्रश्न। अब कुछ कृपा का भजन तो महाराज तैसी है वो, पूरा बात खत्म करो। हेलो 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 हेलो